गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवदीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण है भगवान 93 और आज का शीर्षक है जागृत स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ। नाम भेद से सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इन सबका अनेक प्रकार से भगवान ने निरूपण किया है। विष्णु रूप धारण कर वेद में अनेक प्रकार से कहा है और कृष्ण रूप धारण कर वेदों का मंथन करके सार निकाल के अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश किया है। वह सर्वज्ञ ईश्वर का उपदेश है। ईश्वर को कुछ भी चीज अज्ञात नहीं होती है क्योंकि वह सर्वज्ञ है। अतः ईश्वर का वह सब उपदेश संपूर्ण है। मांडुक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अपरा प्रकृति है ऐसा बताया है, तो इनमें जो आभास रूप प्रतिबिंब हैं उनका नाम विश्व तेजस और प्राज्ञ है। वह चेतन प्रकृति है। जागृत का भोक्ता, जागृत का अभिमानी, जागृत के स्थूल विषयों को भोगने वाले का नाम विश्व है। स्वप्न अभिमानी, स्वप्न के सूक्ष्म भोगों को भोगने वाले का नाम तेजस है। सुषुप्ति के अभिमानी, सुषुप्ति के भोगों को अर्थात आनंद को भोगने वाले का नाम प्राज्ञ है। ये तीनों अधिदैव हैं और परा प्रकृति के रूप में हैं। इसी को ही क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं अपरा प्रकृति अथवा क्षेत्र बन जाते हैं। यही जड़ प्रकृति है। इनको जानने वाला, इनका भोक्ता जो विश्व तेजस और प्राज्ञ जो ब्रह्म का आभास प्रतिबिंब है, उसे ही परा प्रकृति, चेतन प्रकृति, क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा जाता है। अब इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे, परा और अपरा प्रकृति से परे, जड़ चेतन प्रकृति से परे अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन अवस्थात्रय से और उनके अभिमानी भोक्ता विश्व तेजस प्राज्ञ से भी परे हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा को भगवान ने इन सब का न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम इस तरह निषेध करके बताया है। जहाँ विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं है, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर नहीं है, इंद्रियां मन बुद्धि प्राण जहाँ नहीं है, कारण शरीर रूप अज्ञान अविद्या नहीं है, माने सुषुप्ति भी नहीं है, जहाँ ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, और विश्व तेजस प्राज्ञ उनके अभिमानी भी नहीं है। जहाँ ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं वहाँ इनके अभिमानी भी होंगे क्योंकि इतनी ही ये प्रकृति है। इन दोनों से परे तो तत्व है, वह कैसा है? शांत स्वरूप है। शिव अत्यंत ही आनंद स्वरूप है। दुखों से अत्यंत निर्वृत्ति हो, वह आत्यांतिक आनंद है। शिव का अर्थ आनंद है। नित्य सुख, अनंत सुख अर्थात सार्वत्रिक कल्याण ही कल्याण है। शांत शिव अद्वैत अर्थात वह आत्माद्वैत है। वही हमारा स्वरूप बताया है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान जीव को अपना सच्चिदानंद स्वरूप जानना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।